क्या आपकी कुंडली में फर्स्ट, थर्ड और एट्थ हाउस में बुध बैठा है? अगर ऐसा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि यहाँ पर बैठा हुआ बुध मंगल को किस प्रकार से खराब करता है और आपके लिए मंगल बद का योग निर्माण करता है, जिसके कारण व्यापार में बार बार रुकावटें, लोगों के साथ सोशल कनेक्शन आप नहीं बना पाते हैं, अपनी ही बुद्धि अपने आप को धोखा देती है, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इनमें दिक्कत आती है, नसों से संबंधित परेशानी आती है, बहन बेटियां या तो परेशानी का कारण बनती हैं या वो खुद परेशान होती हैं, समझबूझ होने के बावजूद अपनी समझबूझ अपने काम नहीं आती, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, न्यूरो से संबंधित दिक्कत और साइकेटिक प्रॉब्लम तक फेस करने पड़ जाते हैं। दोस्तों, आज इन सारी चीज़ों पर हमारी चर्चा रहेगी और साथ में आपके लिए आप इस बुध के द्वारा बनने वाले मंगल बद को किस तरह से निशानियों के द्वारा पहचान सकते हैं और इनको ठीक करने के लिए आपको क्या उपाय अपनाने चाहिए, वो सारी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल। दोस्तों, एक जानकारी, एस्ट्रो रावत मेंबरशिप लाइव हो चुका है। सिर्फ 59 रुपीज़ में आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जैसे हमारे आने वाली वीडियो का अर्ली एक्सेस, मेंबर शॉर्ट आउट्स जिसमें आपका नाम लाइव स्ट्रीम और वीडियोस में लिया जाएगा, लॉयल्टी बैजेस और कस्टम इमोजीज आपको मिलेंगे और मेंबर ओनली शॉर्ट्स। आपके कमेंट्स पर हम पर्सनलाइज आपके अनुसार शॉर्ट्स बनाएंगे जो केवल आपके लिए होंगे। तो देर मत कीजिए, आज ही हमारे इस मेंबरशिप को ज्वाइन करिए और इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। दोस्तों, मंगल बद कई प्रकार से बन जाता है, खुद मंगल के कारण, सूर्य के कारण, केतु के कारण, शुक्र के कारण, चंद्रमा के कारण, जिन पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और चैनल पर वो उपलब्ध भी है। डिस्क्रिप्शन में इन सारी वीडियोस का आपको लिंक दे देंगे और आप प्लेलिस्ट में भी इसको देख सकते हैं। दोस्तों, बुध के द्वारा बनने वाला मंगल बद कैसे अपना असर दिखाता है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक जानकारी जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जिनको थोड़ा सा ज्योतिष या कुंडली के बारे में कम नॉलेज है, उनके लिए मैं बता दूं कि पहला घर ये माना जाता है एंटी क्लॉकवाइज घूमा जाता है और इस प्रकार से 12 घर होते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी नंबर हो उसको आपने ध्यान नहीं देना है, इसको फर्स्ट हाउस ही गिनेंगे। जैसे आज की इस वीडियो में फर्स्ट हाउस में बुध बैठा है, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, उससे आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपने उसको फर्स्ट हाउस में मानना है। फर्स्ट हाउस का बुध, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर कोई भी नंबर बैठा हो उससे आपको चिंता नहीं करनी है। आपके थर्ड हाउस में बुध बैठा है, ऐसे ही 8th हाउस में बुध बैठा है, इसको आपने देखना है। आप अपनी कुंडलियां खोल कर देख सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन ऐप से आप देख सकते हैं या आपके पास पुराना कोई टेवा होगा तो उसकी मेन जो कुंडली होती है उसमें आपने ये देखना है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बुध और मंगल को समझने की जरूरत है कि ये दो अपने अपने इंडिविजुअल शक्तियां हैं। जहां मंगल आपके बाजू को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्टेमिना को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ताकत को रिप्रेजेंट करता है, वहीं बुध आपके दिमाग को, आपकी वाणी को, आपके शरीर में जितनी भी नसें हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। रिश्तों में ये आपके बहन, बेटी, बुआ, मासियों को रिप्रेजेंट करता है। साली भी बुध में ही काउंट की जाती है। व्यापारिक दृष्टि से जितने भी काम धंधे जिनमें आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, यानी एक माल को इधर से खरीदा, उसमें अपना टैग लगाया, दूसरी जगह बेच दिया, या सिर्फ आपने इधर से उधर सामान बेचा, ये सब कुछ बुध के अंडर में आता है। जितने भी हिसाब किताब वाले काम आते हैं, बैंकिंग, अकाउंट्स, ये भी बुध के अंडर में ही आते हैं। मार्केटिंग, बोलने वाली जितनी भी काम होते हैं वो भी बुध के अंडर में ही आते हैं। बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो आप एक उत्तम श्रेणी के व्यापारी होंगे। आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगी। आपकी वाणी वशीकरण का काम करेगी। दिमागी काम बुध से ही संबंध रखते हैं। वस्तुओं में शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, जो भी ऐसी चीजें हैं जो भी अंदर से खोखली हैं वो बुध के अंडर में आती हैं। जैसे मटका हो गया, सुराई। बुध को देवताओं और दैत्यों के बीच का ग्रह माना गया है। अगर तत्वों में हम कहें तो आकाश तत्व से रिप्रेजेंट होता है। आकाश तत्व को इंग्लिश में स्पेस बोलते हैं। स्पेस यानी जगह, जो पूरा ब्रह्मांड है ये बुध के अंडर में आता है। और वास्तु में हर दिशा किसी न किसी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो एलिमेंट जिस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं वो सारा स्पेस बुध का है, यानी बुध हर जगह सम्मिलित है। दोस्तों, ये बेसिक जानकारी हो गई। अब मंगल और बुध के संदर्भ में यहाँ पर समझने की जरूरत है
कि जैसे बुध को कहा दिमाग के काम करने वाला यानी बुद्धिमान, लिखा पढ़त वाला काम करने वाला मुंशी हो गया, और वहीं मंगल पहलवान, ताकतवर इंसान। अब इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस चीज का जंग हमेशा चलती रहती है। इस वजह से ये ध्रुव विरोधी हो जाते हैं। बुध और मंगल को समझने के लिए इनके रंगों से भी आप समझ सकते हैं कि ये मंगल बुध किस तरह से बनाते हैं। हरा रंग बुध का है और लाल रंग मंगल का है। इन दोनों रंगों को जब आपस में मिलाएंगे तो एक ऐसा काला बनेगा जिसमें ग्रेइश ब्लैक यानी राख वाला रंग निकल कर आता है, और वही है मंगल बुध। दोस्तों, फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। जब फर्स्ट हाउस में बुध होते हैं, फर्स्ट हाउस को राजा की गद्दी कहा गया है। इस घर का कारक जो होता है यानी इस घर का जो ड्राइवर है वो मंगल है, और वहां पर आकर उसका ध्रुव विरोधी बुध आकर बैठ गया है। तो मंगल के ग्राउंड पर बुध का शासन कहीं ना कहीं आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो इसका असर आपकी आम जिंदगी पे क्या आता है कि ऐसा इंसान नसों से संबंधित परेशानी, एसिडिटी की प्रॉब्लम, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम और नसों से संबंधित प्रॉब्लम को फेस करता है। बहन, बेटी, बुआ, मासी के कारण परेशानी को फेस करता है। जीवन में एक बार डाउनफॉल जरूर देखता है, और 17-18 की उम्र में और 34-35 की उम्र में बड़ी उठापटक अपने जीवन में फेस करता है। ऐसे लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा यानी शॉर्टकट मेथड को अपनाने की कोशिश करते हैं, और उसके कारण इन लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इनके अक्सर नसें जकड़ जाती हैं, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। नसें दबने के कारण इनके कभी बाजू में दर्द रहता है, कभी पैरों में दर्द रहता है। ये लोग एक चीज पर टिक नहीं पाते। काम की शुरुआत बड़े चाव से और बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो इनकी हिम्मत टूट जाती है, और वही इनके पतन का कारण बनता है। ऐसे लोग कोई भी कमिटमेंट करते वक्त, वादा करते वक्त ध्यान नहीं देते, पहले कर देते हैं, और बाद में वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाने के कारण समाज में, अपनी सोसाइटी में बात पलट देने वाला इंसान कहलाते हैं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे इनको कमी आती है, और उसके कारण ये लोग अक्सर दूसरों की जी हुजूरी करना, दूसरों को बटरिंग करना, अपनी बात से बार बार बदल जाना, ये इनकी प्रवृत्ति में होता है। ऐसे लोग अगर अपनी साली के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाते हैं जो अनैतिक हो, तो वो इनके लिए नुकसानदायक होता है। उसके कारण समाज में, परिवार में बुरी परिस्थितियों से गुजरते हैं। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी पावर होती है उनका दिमाग, लेकिन उस चीज को एग्जीक्यूट करना, उसको मैनेज करना, ये पावर इनके पास नहीं होती। और अगर ये इस तरह की फील्ड में जाते हैं जहां पर मैनेजमेंट ही इनको करना है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान खाते हैं। इनकी एक बहुत अच्छी बात लाल किताब में कही गई है कि जब बुध पहले वाला इंसान हो और वो थोड़ा सांवला हो, तो हमेशा उसको पॉजिटिव मानना चाहिए। ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं, और वो ही अगर गोरे होते हैं तो उनको नुकसान उठाना पड़ता है। सांवला होना यानी शनि की इन्वॉल्वमेंट बुध को सपोर्ट कर देती है, और उसके कारण ये लोग जीवन में बहुत तरक्की हासिल करते हैं। ये लोग अपनी जबानी चस्के पर कंट्रोल नहीं करते, शराब, अंडा, मांस, मच्छी इन चीजों में लिप्त होते हैं, तो इनका बुध बहुत ज्यादा नेगेटिव असर करता है। म्यूजिक में इंटरेस्ट रखना अच्छी बात है, लेकिन इनके घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पड़े हुए मिलते हैं, और खासकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इनके घर में पड़े रहते हैं, चाहे वो दादा दादी का रखा हुआ हो, मम्मी ने रखा हुआ हो, या ये खुद लाकर पहले शौक में रखा और बाद में उसको वैसे ही पड़े रहने दिया, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा असर करता है। हरा रंग, कांच के बर्तन इनको बिल्कुल सूट नहीं करते, और रेगुलर अंडा खाने की आदत इनको होगी तो उसके कारण हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है। अब इस बुध को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? इन चीज़ों का परहेज तो करना ही है। उपाय के तौर पर नाक छेदन सबसे उत्तम उपाय होता है। फिटकरी के पानी से कुल्ला करें, 2 लोहे की गोली लाल रंग करके एक जल प्रवाह कर दें और एक अपने पास रख लें। शरीर पर अधिक से अधिक चांदी धारण करें। घर को हरे रंग और सीपियां, कौड़ियां, शंख इन चीजों से दूर रखें। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सजावट के तौर पर यूज ना करें। घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट ये ना रखें। और अगर तुलसी रखते हैं तो तुलसी की एक छोटी सी पौध रख लें। बहुत बड़े झाड़ 2-3 गमलों में तुलसी रखना इनके लिए अशुभ फल देता है। घर में किसी भी तरह के पक्षी को ना पालें। बहन बेटी घर में जब भी आए तो उनको कुछ मीठा देकर विदा करें। किन्नरों की सेवा करें।
करें। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड हाउस के बुध के बारे में। थर्ड हाउस के बुध को मंगल बध बोला गया है, साथ में थूकता हुआ कोड़ी कहा गया है। ऐसा इंसान अपनी लाइफ के 34 साल तक तो बहुत संघर्ष करता है, 34 के बाद उसकी किस्मत जागती है, लेकिन अपनी अकल अपने काम नहीं आती। ऐसे लोग दूसरों को सजेशन देते हैं, वो बहुत ज्यादा काम आती है। या अगर ये कोई ऐसा काम कर लें जिसमें कि सजेशन देने वाला काम हो, कंसल्टेंसी का काम हो, तो उससे ये बहुत अच्छा कमाते हैं। भूलने की आदत, थूकने की आदत इनकी कमजोरी होता है। बहन बेटी बुआ मासी की प्रॉब्लम होती है, या तो बहनें होती नहीं और होती हैं तो वो तकलीफ में होती हैं। ऐसे लोगों को अपने आस पड़ोस में और अपने रिश्ते नातों में सामंजस्य बैठाना नहीं आता। कोई भी बात जोश में कहकर बाद में उस बात के कारण इनके घर में तनाव खड़ा हो जाता है। व्यापार में बार बार गलत फैसले, लॉस और शॉर्टकट इनकम के चक्कर में, जल्दी कमाने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन चीजों में लिप्त हो जाते हैं। इन लोगों को कोई भी आदत लग जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसको ये जल्दी नहीं छोड़ पाते, या उसको बदलना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इनकी राइटिंग खराब होती है, कॉपी में जितना आगे लिखते हैं उतना ही इनकी कॉपी पीछे से भी भरती है। अक्सर इनके घर में, इनके ऑफिस में चीजें बिखरी हुई मिलती हैं। डाइजेशन का दिक्कत रहती है, सांस से संबंधित प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है, खासकर दमा होने का खतरा बना रहता है। ये लोग अगर बीमार होते हैं तो इनको अपना घर चेक करना चाहिए, वो साउथ फेसिंग ना हो। अगर घर के अगल बगल में कोई कीकर या बेरी का पेड़ है तो वो भी इनके लिए नेगेटिव है। और अपने बहनों के साथ, बुआओं के साथ, मासियों के साथ अगर ये लड़ाई झगड़ा करते हैं या उनका हक मारते हैं तो ये बुध इनको और ज्यादा नुकसान देता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को नाक छेदन करवाना चाहिए, फिटकरी के पानी से कुल्ला करना चाहिए, चांदी का छत्र किसी माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर चढ़ाना चाहिए। जब भी आपको कोई शादी का न्योता आता है, अगर वो शादी कन्या की है तो वहां आप जा पाए या ना जा पाए, लेकिन कन्यादान जरूर दें। और अपनी क्षमता के अनुसार अगर आप किसी कन्या का प्रॉपर विवाह करवाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। आपके घर में बहन बेटी कोई भी आए, उन्हें खाली हाथ कभी ना भेजें। एक लाल कपड़ा, चाहे वो सूट हो, साड़ी हो, और एक मिठाई का डब्बा, ये जरूर देकर विदाई करें। मूंग साबुत रात को भिगोएं, सिरहाने के पास रखें और सुबह घर के बाहर पक्षियों को डालना शुरू कर दें। घर की छत पर पौधे बिल्कुल ना लगाएं। घर में हरा रंग अवॉइड करें, अपने पहनने में हरा रंग अवॉइड करें। वादी चीजों को जितना परहेज कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। जब भी आपको मौका मिलता है, एक बकरे का दान आप जरूर करें। व्यापारिक परेशानी आ रही है तो 7 ढाक के पत्ते दूध से धोकर किसी वीरान जगह में गड्ढा खोद के उसमें दबाएं, तो इससे आपके व्यापार में फायदा मिलता है। और बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालें। तो ये सारे उपाय तीसरे घर के बुध के द्वारा बनाए हुए मंगल बध को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 8वें घर के बुध के बारे में। 8वें घर में बुध ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे शमशान में कोई कंजक बैठी हो। 8वां घर शमशान का है। अगर वहां से आते हुए कोई छोटी कन्या, भले ही वो माता के रूप में हो, तो आप उससे डरेंगे। ये बिल्कुल बुध उसी तरह का है। ऐसे लोग नसों से संबंधित परेशानी को झेल रहे होते हैं, डाइजेशन की दिक्कत आती है, आंतों के ऑपरेशन के योग बन जाते हैं। मानसिक तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण ऐसे लोग बहुत ज़्यादा घर के अंदर एक अलग थलग, भीड़ में अकेला अपने आप को महसूस करते हैं। वहमों के शिकार, किसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र वंत्र, ये सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो इनका परेशानी का कारण होता है। ऐसे लोग अपने मन की शांति, अपने दिमाग की शांति के लिए कभी किसी बाबा को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, कभी किसी पंडित को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने इष्ट, अपने कुल देवी, कुल देवता, अपने रस्मों रिवाजों को ये फॉलो करना बंद कर देते हैं, जो कि इनके लिए अशुभ होता है। 34 और 35 की उम्र इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। लगभग 32 की उम्र से इसका असर आना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों का घर अगर सड़क के लेवल से नीचे हो जाता है तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। इन लोगों को कभी भी बेसमेंट में नहीं रहना चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, सफोकेशन बहुत महसूस करते हैं, या तो ऊंचाई से डरते हैं, या पानी से डरते हैं, या फिर किसी घुटन से हमेशा इनको डर लगता है। पेशेंस लेवल इनका बहुत कमज़ोर होता है और अपने आप को बेचारा दिखाना, अपने हमेशा कमियों को दूसरे के सामने गुणगान करना, सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करना, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। बाहर वालों के सामने अच्छा बन के दिखाना और अपने ही परिवार वालों को इमोशनल और मेंटल टॉर्चर करना, ये इनका नेगेटिव की निशानी होता है। ऐसे लोगों की बहन नहीं होती, और बहन होती है तो वो परेशानी का कारण बनती है, कानूनी अड़चन तक दे देती है, रुपए पैसे, जमीन जायदाद के झगड़े पैदा कर देती है। तो इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है।
जब 8वें घर में बुध हो तो नाग छेदन सबसे उत्तम उपाय है। काला अंडरगारमेंट पहने, देवी पूजन करें, माता को छत्र चढ़ाएं और मशरूम मंदिर में देते रहें। चांदी शरीर पर अधिक से अधिक धारण करें। तो ये सारे उपाय आपके इस बुध के नेगेटिव प्रभाव को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।